महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति चरम पर है। बीएमसी चुनाव सिर पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर पहले ही महाविकास अघाड़ी सरकार में टेंशन है। वहीं अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शरद पवार को लेकर दिए एक बयान से तो घमासान मच गया है। एनसीपी के नेता डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। खुद शरद पवार ने भी कहा है कि उन्हें नहीं लगा था कि फडणवीस इस तरह से झूठ बोलेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों एक बड़ा दावा किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2019 की सुबह हुई शपथ विधि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सहमति से हुई थी। हालांकि ये सरकार महज 72 घंटों के अंदर ही गिर गई थी। फडणवीस ने कहा, शरद पवार से चर्चा के बाद मैंने और अजीत पवार ने सुबह के समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उस समय ऐसा माहौल चल रहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मीटिंग और चर्चा कर रहे थे। तब तक ये समझ में आ चुका था कि उद्धव ठाकरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी दौरान हमें भी एनसीपी की तरफ से ऑफर आया। एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, इसीलिए हम मिलकर सरकार बनाते हैं। जब राजनीति में कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नहीं बैठ सकते। इसीलिए हमने भी उनके ऑफर को स्वीकार किया और उनसे इस विषय पर चर्चा की। फडणवीस ने इस दौरान ये भी कहा कि उन्होंने ये सारी बातचीत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से ही की थी, किसी छोटे लेवल के नेता से नहीं। बातचीत के बाद ही सब कुछ तय किया गया था, लेकिन बाद में ये तमाम चीजें कैसे पलट गई ये सब ने देखा। हालांकि फडणवीस ने ये भी कहा था कि इस तरह से हमें एनसीपी के साथ भी विश्वासघात मिला। हालांकि पहले व्यक्ति ने हमें ज्यादा बड़ा धोखा दिया था, क्योंकि वो कोई अनजान नहीं बल्कि अपना आदमी था। देवेंद्र फडणवीस की इस टिप्पणी पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान सामने आया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि देवेंद्र एक संस्कारी और सज्जन व्यक्ति है। मुझे कभी नहीं लगा कि वो झूठ का सहारा लेंगे और इस तरह का बयान देंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान को झूठा बताया। चव्हाण ने कहा कि शरद पवार कभी छुपकर राजनीति नहीं करते हैं, ये उनका स्वभाव ही नहीं है। अशोक चव्हाण ने कहा कि चुनाव के मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। बता दें 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। वहीं शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव के पहले दोनों ही पार्टियां पहले गठबंधन में थी, बाद में तालमेल बिगड़ गया और अलग हो गई। फिर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए। इसके बाद 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन 23 नवंबर को आश्चर्यचकित करने वाला घटनाक्रम हुआ। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह सुबह फडणवीस को और अजीत पवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलवा दी, लेकिन अजीत पवार ने सरकार से लगभग 72 घंटों के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था और उसके कुछ ही दिनों बाद शिवसेना और एनसीपी ने साथ आकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री बन गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।